जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बाइबल के अनुसार शराब पीना क्यों मना है। इस संसार में ना 3 तरह के लोग होते हैं जिनको शराब पीने का लत होती है। जैसे जिनकी पत्नी यदि मसीह में है और जिनके दोस्त जो मसीह में हैं और जिनको शराब अच्छी लगती है। इस तरह के लोग पाए जाते हैं। जिनकी पत्नी मसीह में होती है तो और उनका पति शराबी होता है, और कईयों के दोस्त जो मसीह में हैं और उनके दोस्त शराबी होते हैं। कईयों को तो शराब भी अच्छी लगती है। ठीक है, इस तरह के लोग शराब पीने की लत से ग्रसित होते हैं। यदि हम वो जो 3 तरह के लोग हैं ना, वो कहेंगे कि यूहन्ना की पुस्तक में भी तो लिखा है कि यीशु मसीह ने शराब पिलाई है, यानी दाख रस पिलाया है। पर उन्हें ये नहीं पता कि दाख रस 3 तरह का होता है। यदि मैं यूहन्ना में पढ़ूं तो वहाँ पर दाख रस के बारे में कुछ पढ़ लूँगा मैं। यूहन्ना 2 का 2 से मैं यूहन्ना 2 का 1 से लेके 11 तक पढ़ूँगा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस भी घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उसे मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे कि भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ ये जो दाखरस है ये बिना नशे का है। ये जब पहले ब्याह हुआ करता था उस समय दाखरस पिलाया करते थे और उसमें कोई नशा नहीं होता था। और इसी का उदाहरण लेकर शराबी बोलते हैं कि यीशु मसीह ने भी तो दाखरस यानी अंगूरों का रस यानी अंगूरों की शराब पिलाई, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो एक जूस के तौर पर दाख यानी अंगूरों का रस था, उसके अंदर नशा नहीं था। अब 3 तरह की शराब होती है। वाइन का जो अर्थ है वो होता है ड्रिंक, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक और वाइन। अब ड्रिंक का जो अर्थ है, ड्रिंक जो ये है जो यूहन्ना में जो यीशु मसीह ने पिलाई वो दाख रस था, वो ड्रिंक था, यानी कोल्ड ड्रिंक थी वो। और दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। स्ट्रॉन्ग ड्रिंक होती है मदिरा होती है शराब, उसमें नशा होता है। तीसरी होती है वाइन, जो सिर्फ अंगूरों का रस, अंगूरों की शराब, उसमें भी कोई नशा नहीं होता था। जो दूसरे नंबर वाला है ना स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, वो उसमें जो है नशा होता था। नशे वाली जो होती है वो वाइन मदिरा, और बिना नशे वाली दाखरस। ठीक है, यूहन्ना में जब हम 2 का 4 और 10 देखा, दाखरस बिना नशे का अंगूरों का रस है। वो क्या है? वो बिना नशे का रस है। यदि हम नीति वचन पढ़ें 20 का 1, नीति वचन 20 का 1, दाख मधु ठट्ठा करने वाला
दाक मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कान चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। इसलिए हमें इन चीज़ों को देखना है कि दाक मधु और दाक मधु क्या होता है, दाक रस क्या होता है और मदिरा क्या होती है। मदिरा यहाँ इस वचन में लिखा है कि मदिरा क्या होती है, हल्ला करने वाली होती है। दाक मधु ठट्ठा करने वाला, उससे लोग ठट्ठा ही करते हैं। तो इन चीज़ों से जो चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। परमेश्वर के वचन में यदि हम नीति वचन 23 का 29 से लेकर 35 तक पढ़ें, यहाँ भी हमें कुछ परमेश्वर की तरफ से वचन मिलते हैं कि दाक मधु पीने से होता क्या है। 23 नीति वचन 23 का 29 से लेकर 35 तक। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाक मधु देर तक पीते हैं, जो दाक मधु देर तक पीते हैं उनकी आंखें लाल होती हैं। जो मसाला मिला हुआ दाक मधु ढूंढने को जाते हैं, जब दाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करैत के समान काटता है। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। दाक मधु पीने से क्या होगा, ये देखो, विचित्र वस्तुएं देखेगा, मीनी नशा हो जाता है और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। और तू समुंदर के बीच लेटने वाले व मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तो कहेगा मैंने मार तो खाई परंतु दुख इतना हुआ। यानी शराबी के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है, मार खाई उसको पता ही नहीं चला, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। शराबी का काम क्या है, जब होश आता है फिर पीने लग जाता है। यहाँ कुछ शराबी के कुछ गुण लिखे हैं और इसलिए हमें जो है मदिरा नहीं पीनी चाहिए। वो बाद में डसती है नाक की नाई और उनको चाहे कोई पीट भी दे उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। जब उनको होश आता है फिर वो दोबारा से ढूंढने को निकल पड़ते हैं। यहाँ 30 वचन में कुछ ऐसे लिखा है, उनकी जो दाक मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला दाक मधु ढूंढने को जाते हैं। ये है दाक मधु, ये है दाक यानी मदिरा। और 31 वचन में जब दाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रूप होता है और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है तब उसको ना देखना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो होता है ना शराब को नहीं देखना चाहिए। यहाँ लिखा है जब दाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में सुंदर रंग होता है, जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है तो तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में क्या होता है इसका कारण यदि हम देखते हैं, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है। सर्प की नाई वो डसेगा। सर्प का डसना क्या होता है, उसमें मृत्यु का ही पाना होता है और करैत के समान काटता भी है वो। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना है। यदि हम इफिसियों देखें परमेश्वर के वचन में से इफिसियों 4 का 27, हमें न शराब पीकर या मदिरा पीकर शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है इफिसियों 4 का 27 में, और न शैतान को अवसर दो। शैतान तो अवसर ही ढूंढता है। मान लो हमने शराब पी है, शराब पी कर क्या होते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं और शराब पी के ही बहुत बड़े बड़े कत्ल भी होते हैं और नशा करके ही बड़े बड़े लोग कुकर्म भी करते हैं। इसलिए हमें ये क्या है, शैतान के कार्य है। इसलिए हमें शैतान को थोड़ा सा भी अवसर नहीं देने का मौका देना चाहिए, क्योंकि शराब पीने से हम शैतान को ही अवसर देते हैं। इफिसियों 5 का 18 में भी ये लिखा है,
और दाखरस से मत वाले ना बनो। परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है कि दाखरस से मत वाले ना बनो, यानी दाखरस शराब पीकर क्या मत वाले, यानी कि मत वाले यानी कि उनको नशा हो जाता है, क्योंकि इससे लुचपन होता है। मत वाले बनने से क्या होता है, दाखरस पीने से क्या होता है, लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमें पर शराब नहीं पीनी चाहिए और इसमें परिपूर्ण आत्मा पर परिपूर्ण हो, परमेश्वर के जैसा संगति बनाओ। शराब पीने से क्या होता है, इससे लुचपन ही होता है और बड़े बड़े कुकर्म ही होते हैं। इसलिए हमें शराब से मतवाला नहीं बनना। यदि हम परमेश्वर के वचन में से एक जगह और देखें, मत्ती 22:37, मत्ती 22:37, मत्ती 22:37, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हमें अपना मन कहीं और नहीं लगाना, हमें शराब पीकर मतवाला नहीं होना, पर हमें अपना मन भी और अपने प्राण भी अपनी सारी बुद्धि के साथ किससे, अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। अब कईयों का मन कहाँ रहता है, शराब में, बीड़ी में, नशा करने वाली आदतों में। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपना पूरा मन, अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा प्राण परमेश्वर की तरफ लगाना है। यदि हम 1 कुरिन्थियों 6:19 देखें, परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमारा जो शरीर है नाश करने के लिए नहीं है। किस लिए है हमारा शरीर? 1 कुरिन्थियों 6:19 में यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमें इस देह को नाश करने का हक नहीं। हमारा जो शरीर है ना, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है, हमारे अंदर कौन बसा हुआ है? परमेश्वर ही बसा हुआ है ना, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हमारे शरीर पर हमारा अपना कोई हक नहीं है, क्योंकि ये शरीर है ना, परमेश्वर का मंदिर है, इस पर हमें कोई हक नहीं। यदि हम परमेश्वर के वचन में से 1 कुरिन्थियों 5:3-17 देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 3:17, यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, यानी जो अपने शरीर को नाश करेगा। शरीर क्या है? कई लोग शराब पीकर नाश करते हैं ना, और शराब पीना इसलिए तो मना है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को शराब के जरिए नाश करेगा या फिर उल्टे सीधे कामों से नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है, कोई अपने आप को कोई अशुद्ध करेगा, शराब पी कर या उल्टे सीधे काम करेगा या कुछ भी करेगा ना, परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जो हमारे शरीर है ना, ये परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए? पवित्र होता है। इसलिए हम शराब पीकर या उल्टे सीधे काम कर इसे नाश करने का हमारा कोई हक नहीं है। पर यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। दाखरस क्या है? अंगूरों का रस ही है, नशा करने वाली शराब नहीं। कई लोग इसी वचन को लेकर ना जैसे जिनको शराब पीने की लत होती है, वो कहेंगे, तीमुथियुस में भी तो लिखा है कि थोड़ा थोड़ा पानी ही नहीं, ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी दाखरस भी लिया करो। दाखरस किस लिए? पुराने टाइम में क्या होता था, लोग ना अंगूरों का रस निकाल कर रख लेते थे। कई लोग तो मुरब्बा ही बना कर रख लेते थे, ताकि जब पेट में कोई दिक्कत हो तो अंगूरों का जो रस है ना, जितना पुराना अंगूरों का रस होता था वो थोड़ा सा लेते थे और उनके पेट की बीमारी चली जाती थी। मैं कुछ और बताना चाहूँगा। जैसे वाटर प्योरिफिकेशन के लिए पहले क्या करते थे लोग, यानी जैसे कीटाणुओं को मारना हो तो क्या करते थे। मान लो इन दिनों तो क्या है, कीटाणुनाशक दवाइयाँ हैं, परंतु पहले क्या करते थे, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए पहले टाइम में जहरीले कीटाणु को मारने के लिए दाखरस मिलाते थे। ये पानी के अंदर दाखरस मिला दिया ताकि कीटाणु मर जाए,
और 10वां अंश दाखरस होता था पानी के प्योरिफिकेशन के लिए, और थोड़ा ज़्यादा यदि डाला जाए तो टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा 10वां अंश ही डाल देते हैं दाखरस पानी के अंदर, ताकि कीटाणु मर जाए। जैसे इन दिनों क्या पानी के अंदर भी तो डालते हैं ना दवाई, पेस्टिसाइड डालते हैं ना, ताकि कीटाणु मर जाए। पहले टाइम में पेस्टिसाइड तो हुआ नहीं करते थे, तो ये दाखरस से 10वें अंश के तौर पर पानी में डाल देते ताकि जिससे कीटाणु है ना मर जाए। और यदि हम थोड़ा सा डाल देते और ज़्यादा डाल देते तो वो सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए होता था। और हम जो है ना इसका मुरब्बा भी बना कर रख लेते थे, ताकि जो पेट की जो बीमारी है ना, पेट उसमें क्या हो, पेट की जो बीमारी है ना, मुरब्बा खाकर या फिर दाखरस पीकर वो हट जाए, ना कि नशा करने के लिए। लोगों को 4 समाचार तो पता है, मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना। वो ये सुसमाचार पढ़े ना पढ़े, परंतु जो 5 सुसमाचार है ना जरूर पढ़ेंगे। वो है 5 सुसमाचार क्या है, वो अपने आप को पढ़ना, वो अपने आप के जीवन को पढ़ेंगे तो जांचेंगे। इसी से पता चलेगा कि हमें जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना। अब आज हम लोगों को समझ में आया कि हमें शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, शराब होती क्या है। और कई लोग तो इन्हीं को ही लेकर ना परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर क्या शराब पीने का बहाना ढूंढते हैं। इसलिए आज हमें पता चला कि हमें शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए और किस लिए क्या पीना चाहिए। ठीक है, अंगूरों का रस भी पीते हैं ना चर्चिस में, तो वो अंगूरों का रस होता ना कि वो शराब होती। लोग सोचते हैं कि वो शराब होती है, इससे नशा होता है, पर वो शराब नहीं है। तो अन्य जाति को तो ये लगता है। इसलिए हमें लोगों को समझाने के लिए कुछ ही वचन मैंने आज आप लोगों को बताए हैं। इन वचनों को हम बताकर लोगों को चिता सकते, सावधान कर सकते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए। सभी को जय मसीह की।